लुक, अभी भी ना बहुत सारी चीज़ें बाकी है जो हम बेबी होने के बाद ना छोड़ देते हैं। अभी मैंने काफ़ी दिन बाद पेन उठाया है। हालांकि मैं थोड़े से जर्नलिंग वगैरह करती हूँ, थोड़ी बहुत ये सब करती रहती हूँ, राइटिंग वगैरह, अपना डेली रूटीन वगैरह क्या करना है, थोड़ा बहुत कभी हो जाता है, कभी छूट भी जाता है, तो इसके लिए गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट ना आज मैं एक टॉपिक ऐसे अचानक ही याद आया। मेरा बच्चा आके स्कूल से मुझे कह रही है कि वो मम्मा आज मैंने ये वाला प्रेयर सीखा है, ये वाला सीखा है। तो अभी आप सबने ही पता होगा कि गॉड्स लव इज़ सो वंडरफुल, ये सबको ही याद होगा। बट अभी मैं सारे पेरेंट्स से बस ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये याद है ना, तो आप इसका अच्छे से मीनिंग बच्चे को ज़रूर समझाओ। कोई भी प्रेयर सिखा रहे हो, कोई भी मंत्र सिखा रहे हैं, उसका मीनिंग ज़रूर सिखाइए। क्योंकि गॉड का एग्जिस्टेंस वगैरह उसको अभी तो बिल्कुल नहीं होता, बस रटी रटाई चीज़ें जैसे हम लोग भी करते थे एकदम। टू बी ऑनेस्ट मैं ये चीज़ें कह रहा था, तो मुझे भी ऐसे ही था कि मैं बस रट लेती थी कोई चीज़ें, पूजा वूजा करती थी, लेकिन जो एक ट्रू मीनिंग होता है ना भगवान का, वो नहीं पता चलता था कि कैसे भगवान का बहुत जो ट्रू मीनिंग होता है वो नहीं समझ आता। वो अब समझ में आ रही जब बच्चा बड़ा हो गया, या चीज़ें अगर बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं तो हम जो रियल वाला याद करते हैं ना भगवान को, और वो लगता है कि सच में भगवान सुनते भी हैं। बचपन की बात तो अलग होती थी, बट भगवान सुनते भी हैं। तो मैंने लिखते लिखते ये जस्ट एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया। लोग कितना मैंने फटाफट इतनी छोटी 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 करके क्या ही क्या लिखा है। चलो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। अगर एक आप माँ हो, बच्चों को प्रेयर की मीनिंग ज़रूर समझाएं। टू बी ऑनेस्ट मतलब रट लेते थे हम लोग, तो सच्ची है कि उन लोगों को ग्रेटिट्यूड का मतलब समझाएं कि ग्रेटिट्यूड करना, गॉड का एग्जिस्टेंस होता है वो समझाएं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भगवान से जोड़ के, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल उसमें आप इन्वॉल्व कर दीजिए भगवान भगवान करके, लेकिन वो ना सच में फेथ आता है, कॉन्फिडेंस आता है, स्ट्रॉन्ग फील होता है। तो ऐसे मैंने जस्ट लिखा गॉड्स लव इज़ सो वंडरफुल के ये वाला पोएम, वो उसने मुझे सुनाया प्रेयर, तभी मैंने कर दिया। तो अब ये लगता है कि कोई शक्ति है जो हर टाइम मेरे साथ है। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी हमारे अंदर, तो अभी हमको ये फील होता है ना कि अब हमको कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि माँ बन गए हैं तो हम खुद भी बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। तो मतलब अभी हम डर जाएंगे तो फिर बच्चे को भी डर लगेगा, ये सब चीज़ें। तो अगर रात में कोई अंधेरे में जा रही है तो उसको कह जा जा कोई बात नहीं, मम्मा जाके दिखा रही है ना। हम भी तो डरते थे बचपन में। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अब लगता है कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। 12 बजे भी कोई बोले जाने के लिए तो कहीं भी निकल जाओ, अंधेरा हो कुछ भी हो, के बाद बच्चे को दूध गर्म करके देना है, बोतल का पानी, झट से उठ जाते हैं, किसी भी टाइम नींद खुल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। तो हर टाइम भगवान है मतलब, ये पहले नहीं था। शायद बचपन ऐसा ही होता है, पर एक्सपीरियंस उसी बचपन से सीखते चले आने पर ही मिलती है और बढ़ती चली जाती है। हम लोग पहले डरते थे, फिर धीरे धीरे स्ट्रांग बने, उसी बचपन से ही तो सीखा है ये सारी चीज़ें। शायद इसे ही मैच्योरिटी कहते हैं। हमारी बढ़ती उम्र ये सिखाती है, ये गलत था, ये सही था। बहुत सारी चीज़ें हम अप डाउन सीखते जाते हैं, और वही सारी चीज़ें हम बच्चों को भी सिखाने वाले हैं अपने। तो और ये भी चीज़ लगती थी ना कि हम हर टाइम सही थे, हर टाइम कोई और सही था। बट जो हम हमारे गलत को सही बनाया, तो उसको हमने अपना डेस्टिनी बना लिया कि वो चलो हमारे भाग्य में, हमारे कर्म में ऐसा है। और जो चीज़ें अगर गलत थे, हम किसी ने सिखा दिया, तो उसको एक सीख समझ के वो भी रख लिया। तो धीरे धीरे हमारे अंदर ना कामनेस आई, काम होते गए, और बहुत अच्छा फील होता है गया कि चलो अभी किसी चीज़ से टेंशन नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें हैंडल कर लेते हैं हम लोग। तो हमारा ऐसे ही चलता जाता है। तो जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, और सच बताऊँ मैं ना 30+ होने के बाद से मैंने बहुत सारी चीज़ें, मतलब पूरे 30 लगा दिए मैंने कुछ नया सीखने में। जो आज मैं हूँ ना, वो 5 ईयर पहले भी नहीं थी मैं, क्योंकि बच्चा हुआ तो 2-3 साल तो ऐसे ही चले गए। बहुत लोग होते हैं जो उस टाइम में अपने आप को कॉन्फिडेंट रख पाते हैं, उसी पैटर्न पे चलते रहते हैं, उनकी लाइफ में नहीं चेंज होता है। बट मेरे लिए आई वॉज टोटली डम, कुछ नहीं, जैसे लगता था ये पेन उठाना तो बहुत दूर की बात हो गई थी। अब फिर से मतलब हिम्मत उठाई, मुझे लगा कि क्या क्या चीज़ें मैं लिख सकती हूँ। देन और गलत पर सही गलत तो उसे सीख मान ली। तो एकदम लाइफ का तालमेल बैठाते गए हम, और फिर
आया एक समय जब उस हम लोगों ने उस शक्ति को पहचान लिया कि वो कहीं और नहीं है, ये हमारे अंदर ही है। और सबसे बड़ी बात ना ये समझ में आया कि वो कहीं नहीं थी, वो हम अपनी गलतियों से सीखते आए। अगर अच्छा किया है तो वो भी चीज़ें हम अपने बच्चे को अच्छे से बता पाएंगे कि हम बहुत बेटर कर रहे हैं, अरे हमने बहुत अच्छा किया। कोई चीज़ अगर मैं एक इंटरव्यू तक मैं गई, वो भी मैंने किया, मैंने क्लियर नहीं किया, उस चीज़ का रिग्रेट है, बट इंटरव्यू में गई, वहाँ पे पैनल में खड़ी हुई जाके, ये सारी चीज़ें मैं अपनी बेटी को कॉन्फिडेंस से बताती कि उसके एक्सपीरियंसेस की तुम ये गलती नहीं करना, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। तो हमारे अंदर ही तो सही गलत है, फैथ, कॉन्फिडेंस और बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया। सबसे लड़ने झगड़ने की बजाय शांत रहना, कॉमनेस, मतलब अब हम खुद बहुत काम हो गए और खुद पे वर्क करना स्टार्ट किया। कोई फ़ायदा नहीं किसी से बेवजह उलझ के, किसी के साथ बहुत ज़्यादा टकरा के, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो हम खुद से, तो ये सोचना कि अगर हमसे नहीं होगा तो उस भगवान पर छोड़ दो, ये चीज़ें आ गई। नहीं तो पहले लड़ते थे कि नहीं मिल रही है तो उसके लिए लड़ना है, झगड़ना है, या फिर ऐसे मतलब उसके पीछे लगे रहते थे। तो जो अगर हमसे नहीं होगा तो उस भगवान पे छोड़ दो, क्योंकि उस पर तो पूरी दुनिया का विश्वास है। तो हम कैसे ना करें, और ना भी करें तो हम जाएंगे कहाँ। तो ये छोटी सी बात है, छोटा सा मैसेज है। प्लीज़ 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 बच्चों को अपने जो भी लोग हैं अपने भगवान से जोड़ के रखना सिखाएं, क्योंकि बस भगवान से ये अंधविश्वास वाली चीज़ें नहीं हैं, बट उनके अंदर बिलीव, स्ट्रॉन्गनेस और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो उन्हें बहुत अच्छा फील कराएंगी। और मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ नहीं, पूजा नहीं कर रहे हैं बच्चे तो बैठा के थोड़ा मेडिटेशन करा दिया, ध्यान करा दिया। हमारे बचपन में ये सब चीज़ें नहीं थी, तो इस चीज़ को मतलब पूजा करते थे, बट ये ध्यान करना जो उस जैसे लगता है कि हम खुद भगवान से मिल रहे हैं, एकदम शांत बैठ जाना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर करिए, बहुत अच्छा लगेगा। हम खुद भी जोड़ के रखें और बच्चों को भी इससे जोड़ के रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।